हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एमएस ब्रो। आज हम बात करने वाले हैं एक साइंटिस्ट निकोला टेस्ला के बताई गई एक ऐसे नंबर की जिसके बारे में निकोला टेस्ला का यह कहना था कि वह इस यूनिवर्स की है। जी हाँ, वो कहते थे कि इस ब्रह्मांड की वो चाबी है। अगर इस नंबर का रहस्य आपने जान लिया तो इस ब्रह्मांड के सारे चीज़ों का रहस्य भी आप जान सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। और वो कोई और नंबर नहीं, 369 था। ये 3 डिजिट वाले नंबर को मिस्ट्री नंबर के नाम से जाना जाता है। इस नंबर को उनके द्वारा इस प्रकार फॉलो किया जाता था कि कई लोग उन्हें सनकी भी कहते थे। जी हाँ, जब वो किसी होटल में रुकने के लिए जाते थे तो वो ऐसे कमरे को चुनते थे जिसका जो नंबर होता है वो 3 से डिविजिबल हो या फिर करेक्ट 369 ही हो। तो वे जब कहीं खाना खाने जाते थे तो वो या तो 3, 6 या 9 नैपकिन का यूज करते थे। जब वो किसी अपने एक्सपेरिमेंट को करते थे तो वो किसी न किसी रूप में इन नंबरों का यूज उसमें किया करते थे। क्या ये जो नंबर है वो वास्तव में ही इतना मिस्टीरियस है और इतना यूनिक है? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे एक वीडियो में इसकी व्याख्या करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम इन तीनों में से मोस्टली हम 9 की व्याख्या इसमें करेंगे। जो 369 है उसमें से 9 की व्याख्या हम करेंगे। वैसे इसको रिलीजियसली भी निकोला टेस्ला लेते हैं और हमारे रिलीजियस जो है सनातन धर्म उसमें भी इसका बहुत बड़ा व्याख्यान है और इससे जुड़ी कई बातें पता चली हैं। जैसे सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारा ओम का सिंबल है, अगर हम इन्हें 3, 6 और 9 को करेक्टली एक दूसरे के ऊपर लगाया जाए तो ओम का सिंबल बन जाता है। और जो ओम का फ्रिक्वेंसी होती है, आपको मालूम होगा ओम की फ्रिक्वेंसी हमारे यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी के बराबर होती है, जो कि है 432 हर्ट्ज। और जब इन नंबरों को ऐड करते हैं 4 + 3 + 2 करके तो हमें क्या मिलता है? 9। जी हाँ, 9 जो नंबर है वो खुद में ही अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। ये तो हुई हमारे रिलीजियन में 9 की अस्तित्व की बात। अब हम बात करेंगे मैथमेटिक्स में कैसे 9 एक यूनिक से लेके इनफाइनाइटली मौजूद रहता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एक ज्योमेट्री में जैसे ट्रायंगल होता है, तो ट्रायंगल में तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है, जिनके डिजिट को आपस में ऐड करने पे हमें 9 मिलता है। रेक्टेंगल का जो एंगल्स होते हैं उनको ऐड करने पे 360 होती है, जिसको वापस हम ऐड करेंगे जब उसके डिजिट को तो हमें 9 मिलेगा। आगे चलने पे हम उसी तरह पेंटागन, हेक्सागन एंड ऑक्टागन के एंगल के सम को जब उनके डिजिट वाइज उनको ऐड करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। और जब इसी प्रकार इन ज्योमेट्रिकल शेप को इन्फिनिटली बढ़ाएंगे तो हमें सर्कल मिलता है, ये आप जानते हैं। और उस सर्कल का भी टोटल एंगल 360 होता है और 360 के डिजिट को भी जब ऐड करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। अगर सर्कल को आधा करें तो 180 होता है, उससे भी डिजिट वाइज ऐड करने पर हमें 9 मिलेगा। और उस 180 को भी अगर आधा करें तो 90 मिलता है और 90 को आधा करें तो 45 मिलता है। इस तरह उसे आधा करने पर जितना भी आ रहा है उनके डिजिट को जब ऐड करेंगे तो हमें 9 ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि क्या ये 9 हमारे स्पेस में भी मौजूद है? तो जी हाँ, वहाँ भी है। कैसे? जैसे हम जानते हैं कि डायमीटर ऑफ सन, डायमीटर ऑफ अर्थ और डायमीटर ऑफ मून्स इन माइल्स कितने होते हैं? अगर हम उनके डिजिट को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें फाइनली 9 मिल ही जाएगा। अब हम बात करते हैं इस यूनिवर्स के चौथे डायमेंशन यानी कि टाइम की। क्या वहाँ पर भी 9 उपस्थित है? जी हाँ, वहाँ पर भी है, क्योंकि 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं। और जब उसको डिजिट वाइज ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 9। फिर हम देखेंगे कि 1 डे यानी एक दिन में कितने सेकेंड होते हैं, तो वो हमें मिलेगा 86,400 सेकेंड होते हैं। और जब उसको डिजिट वाइज ऐड करेंगे तो हमें 18 मिलेगा। दोबारा उसे ऐड करने पर हमें फाइनली 9 मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार 1 वीक में 6,04,800 सेकेंड होते हैं, जिनको डिजिट वाइज ऐड करने पे 18 मिलेगा, दोबारा ऐड करने पर फाइनली 9 मिल जाएगा। यानी स्पेस, टाइम, मैथ और रिलीजियस सभी जगह 9 मौजूद है।
हम इसी प्रकार 3 और 6 की भी बात कर सकते हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं 3 और 6 पर भी इसी प्रकार सेपरेटली वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करें।